वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खानेवाल में डकैतियों का सिलसिला थम नहीं सका है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बताते चले खानेवाल में डकैतियों का सिलसिला थम ना सका। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की दिन दिहाड़े एक घर में दाखिल होकर लूटमार। डाकू 7 लाख मालियत के जेवरात लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। खानेवाल में डाकू बेलगाम हो गए। दिन दिहाड़े घर में दाखिल होकर शहरियों को कीमती मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया। डाकुओं की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज से हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को मोटरसाइकिल पर गली में दाखिल होते और वापस जाते हुए देखा जा सकता है। मुतासिरीन का आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आरिफ आला में तलाक याफ्ता खातून ने साबिक शौहर को कत्ल कर दिया। मुलजिमा ने साबिक शौहर को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल किया। मकतूल एजाज ने दम तोड़ते वक्त साबिक बीवी पर जहर देने का इल्जाम लगाया। मकतूल एजाज और मुलजिमा के दरमियान 3 साल कबल तलाक हुई थी। पुलिस के मुताबिक मकतूल एजाज और मुलजिमा जोहरा के दरमियान तलाक के बाद तनाज़ा चल रहा था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हारूनाबाद के नवाही गांव के करीब नामालूम अफराद की पुलिस सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग के नतीजे में सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हारूनाबाद में कातलाना हमले में सीसीटीवी एहलकार शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। नवाही गाँव के करीब नामालूम अफराद ने गाँव से घर आते हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में सब इंस्पेक्टर जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की जेर सदारत क्राइम मीटिंग ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी इंतजाम समेत अहम उमूर का जायजा लिया। लोधरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की जेर सदारत क्राइम मीटिंग मुनक्किद हुई। क्राइम मीटिंग में जेर तफ्तीश और संगीन नौयत के मुकदमात का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान नियाजी, तमाम सर्कल डीएसपीज, एसएचओज और ब्रांचेस के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग में ईद उल अजहा के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम जेर गौर आए। डीपीओ ने हिदायत दी कि लड़ाई झगड़े, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश की गई। सादकाबाद में गुज़िश्ता 2 माह कबल अगवा किया गया 3 साल बच्चा जैन बाजियाब करवा लिया गया। डीपीओ रहीम यार खान इरफान अली समो का कहना है कि बच्चे को कराची में मुकाबले के बाद बाजियाब करवाया गया, जबकि इस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हो गए। कच्चे में दिन रात टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। सादकाबाद में 3 साल जैन को 2 माह कबल सादकाबाद शहर से अगवा किया गया था। डाकुओं ने 2 रोज कबल मासूम बच्चे पर गैर इंसानी तशद्दुद की वीडियो भी जारी की थी। बहिफाजत घर पहुंचने पर वालिदैन गम से निढाल थे और उनका गम खुशी में तब्दील हो गया। डीपीओ इरफान अली समो बच्चे को लेकर उसके वालिदैन के पास पहुंच गए, जिस पर बच्चे के वालिदैन ने डीपीओ पर फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों के हार पहनाए। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने दहलीज पर इंसाफ की फरहमी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ थाना जात में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ का सख्त एक्शन। डीपीओ कसूर ने सर्किल पतोकी के मुख्तलिफ थाना जात में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों की पुलिस के मुतालिक शिकायत को सुना, थाने के रिकॉर्ड की नॉर्मल इंस्पेक्शन की और इनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर के मुताबिक कारकर्दगी का जायजा भी लिया। खुली कचहरी के दौरान तफ्तीशी अफसर लियाकत एएसआई को हवालात में बंद किया। खातून की दरखास्त पर एएसआई पर गैर कानूनी हिरासत, तशद्दुद और रिश्वत सताने का इल्जाम था। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान का कहना था कि तमाम थाना जात में खुली कचहरी का मकसद शहरियों को दहलीज पर इंसाफ की फरहमी है। कसूर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कसूर के एसएचओ और इनकी टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश न्यास को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1500 ग्राम चर्च बरामद की गई। मुलजिम न्यास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। मजीद तफ्तीश शुरू की गई है। दीना में एफबीआर रीजनल टैक्स रावलपिंडी
निकोल चेक पोस्ट के करीब बड़ी कार्रवाई की गई। 18 करोड़ से ज्यादा मालियत के गैर कानूनी सिगरेट्स की भारी मिकदार जब्त करके तल्फ कर दी गई है। FBR निकोदर की बड़ी कार्रवाई, 18 करोड़ मालियत के गैर कानूनी सिगरेट तल्फ कर दिए गए। FBR निकोदर चेक पोस्ट पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 18 करोड़ रुपए मालियत के गैर कानूनी सिगरेट्स की भारी मिकदार जब्त करके तल्फ कर दी गई। सिगरेट्स कश्मीर, कोमा के PK और लाहौर के मुख्तलिफ इजला से पंजाब में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के लिए जा रही थी। कबूला शरीफ में ट्यूबवेल पर नहाते हुए पुख्ता खाल में गिरकर 10 साला बच्चा पानी सप्लाई पाइप में डूबकर जाँ बहक हो गया। कबूला शरीफ के नवाही गांव चक मेहदी खान में 10 साला बच्चा ट्यूबवेल में नहाते हुए गिरकर पानी की सप्लाई लाइन के पाइप में फंस गया। पानी का प्रेशर ज्यादा होने के बायस बच्चा जान मोहम्मद नामी अपना तवाजुन खो बैठा और पाइप में जा गिरा, जिस पर बदकिस्मती से बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। लोगों ने रेस्क्यू को इत्तला दी, जिस पर रेस्क्यू एहलकार ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की डेड बॉडी को निकाल लिया, जबकि मुतासरा खानदान शदीद गम में मुब्तला है। खानका डोगरा का वाहिद फैमिली पार्क मुकामी इंतजामिया की नाअहली की वजह से अरसा दराज से बंद पड़ा है। शहर भर में कोई भी पार्क ना होने की वजह से बच्चे और फैमिलियां दूसरे शहरों में जाने पर मजबूर हैं। पार्क में नशेइयों ने डेरे डाल रखे हैं। आपको बताते चलें, शहर का वाहिद फैमिली पार्क जो कि म्यूनसिपल कमेटी की गफलत से बदहाली का शिकार है। मुकामी इंतजामिया इस फैमिली पार्क की देखभाल और इसकी आराइश के बिल सरकार के खाते में डाल देती है। कई मुलाजिम यहाँ पर काम करने की तनख्वाह वसूल करते हैं, मगर इस फैमिली पार्क को हमेशा ताला लगा कर रखते हैं। कई मंशियात के आदी लोग दीवारें फलांग कर इस पार्क में अपने डेरे डालकर बैठे रहते हैं। शहरी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए इस फैमिली पार्क को एक्टिव करने का भी मुतालबा कर दिया है। कसूर के नवाही गांव में जगह जगह लगी टाइल बनाने वाली भट्टियों से निकलने वाला मुजरे सेहत धुआं अहले इलाका में अरसा दराज से मौत बांट रहा है। कसूर नवाही गांव सरहाली कला में टाइल बनाने वाली लगी ये भट्टियां अहले इलाका के लिए दर्देश सर बन चुकी हैं। अरसा दराज से केमिकल नुमा एक्सिन प्लास्टिक वगैरह को इन भट्टियों में जलाया जाता है, जिसकी बदबू और खतरनाक धुआंधार दूर तक फैलने लगा है, जिसकी वजह से अहले इलाका में सांस, दमा, कैंसर और दीगर मोहलिक बीमारियां फैलने के खदशात भी बढ़ रहे हैं। यहाँ मजदूरी करने वाले मजदूरों भी किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं करते। ये भट्टियां महकमा माहौलियात और इंतजामिया पर लगी सवालिया निशान बन चुकी हैं। उकाड़ा ईरान में मुनक्किद वेस्ट एशिया में बॉल कप में पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन पुलिस कांस्टेबल उमर फारूक सिल्वर मेडल हासिल करने वाली कौमी टीम के खिलाड़ी हैं। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में भारत को 1-14 से शिकस्त दी थी। फाइनल में फलस्तीन के साथ सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरी पोजीशन हासिल की। DPO उकाड़ा राशिद हिदायत ने कांस्टेबल उमर फारूक को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। इंटरनेशनल खेलों में मेडल जीतने वाले पुलिस जवान उकाड़ा पुलिस का फख्र है। पुलिस खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, सरपरस्ती के लिए भरपूर इकदाम किए जा रही है। आरिफाला में इंसदाद तंबाकू नौशी के आलमी दिन 2025 के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। नौजवान नस्ल को तंबाकू इंडस्ट्री और फ्रंट ग्रुप्स के चुंगल से बचाव के लिए इंसदाद तंबाकू नौशी का आलमी दिन मनाया जाता है। निजी कॉलेज के लेक्चरर ने इंसदाद तंबाकू नौशी के आलमी दिन के हवाले से तकरीब में कहा कि पाकिस्तान में इंसदाद तंबाकू नौशी के इकदाम, पाकिस्तान ने तंबाकू नौशी के खिलाफ कई इकदाम किए हैं, जिनमें तंबाकू मसनूआत की तशहीर, प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप पर पाबंदी आयद की गई है। खुले सिगरेट्स की फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई ताकि नौजवान को तंबाकू की मसनूआत की तरफ माइल होने से रोका जा सके। यौम तकबीर के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें केक काटा गया और मुल्क पाकिस्तान में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तकरीब में सियासी समाजी जमातों से ताल्लुक़ रखने अक़लियती शख्सियात समेत अंजुमन ताजरान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, वकला, सहाफ़ी बरादरी, सोशल मीडिया टीम, सोशल सोसाइटी समेत कसीर अफराद ने शिरकत की।
सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो पतोकी के शहरियों की बड़ी तादाद ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। पूल में नहाएंगे और गर्मी की शिद्दत को कम करेंगे। बच्चे और बड़े भी गर्मी को कम करने के लिए स्विमिंग पूल पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अयूब से। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। दर्जा हरारत पतोकी का 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने पतोकी स्विमिंग पूल का जो है वो रुख कर लिया। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। हम तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आए, गर्मी है इसलिए बास पार्क गली नंबर 2 से आए हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ यार एंजॉय करना, गर्मी की शिद्दत जो कम करे, जो इतनी ज़्यादा है तो ठीक है, दोस्तों के साथ एंजॉय करनी बस। जी, तो आपने शहरी के तासरा सुने। शहरी का यही कहना था कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हम लोग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर नहाने के लिए आए। नहाते नहाते हम गर्मी की शिद्दत को कम करेंगे। जी जलालपुर भटिया में भी सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी तो दर्जा हरारत में इजाफे के साथ गर्मी की शिद्दत में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। शहरी दीगर मशरूबात के बजाय देसी सत्तू पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो दर्जा हरारत में भी इजाफे के साथ गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। शहरी दीगर मशरूबात की बजाय देसी सत्तू पीकर गर्मी की शिद्दत कम करने लगे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक सत्तू पीने वाले शहरी एक ठेले पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी ये देसी सत्तू है। इत्थे असीं नेत्रो जावीदा दोस्तां दे नाल ते देसी सत्तू पीवीदा ते लुत्फ अंदोज़ होवीदा। बड़ा सुकून आउंदा दिल नूं ते नींद आ जाती सत्तू पीतियां। बहुत मज़ेदार सत्तू इसके। जी आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि हम दोस्तों के साथ हर रोज़ यहाँ पे सत्तू पीने आते हैं और हम सत्तू पी कर लुत्फ अंदोज़ होते हैं, ठंडक भी महसूस करते हैं। जहानिया के निजी कॉलेज में इस्लामिक राइटर्स मूवमेंट और किताबिस्तान बुक सेंटर की ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर के मौके पर शानदार तकरीरी मुकाबला हुआ। आपको बताते चलें जिसमें तहसील भर के सरकारी निजी स्कूलों और मदारिस के तलबा तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया। मुकर्रर तलबा ने दिफाए पाकिस्तान में 28 मई 1998 दिन की अहमियत को उजागर किया। मेहमान खुसूसी DSP जहानिया अब्दुल मजीद ने पोजीशन होल्डर तलबा तालबात में इनामात तकसीम किए और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पाकिस्तानी कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद भी पेश की और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की काविशों को सराहा। फैसलाबाद में यौम तकबीर के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद जानते ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां नदीम से।
मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसरार अहमद मुनीह खान मरहूम के बेटे बैरिस्टर उमर इसरार अहमद खान हल्का PP 112 हसन रशीद खान की क़यादत में यौम तकबीर के हवाले से इनके ऑफिस में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया और केक भी काटा गया, जिसमें नून लीगी ओहदेदारों और वर्करों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौके पर बैरिस्टर उमर इसरार अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आज हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और जितने भी साइंसदान, जितने भी लोग, जिस किसी बंदे ने कोई एक नट बोल्ट ईंट भी लगाई है इस पूरे मंसूबे में, आज हम उन सबको सलाम पेश करते हैं। और चंद दिनों पहले जिस तरह भारत ने हम पे हमला किया और अगर आज हम यहाँ हंस खेल रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं, उसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है मेरे कायद के वो फैसले जो उन्होंने 28 मई 1998 को किए थे, जिसके समरात आपको आज मिल रहे हैं। तो कौम को बहुत बहुत मुबारक हो ये दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम, ये उन हीरोज़ के नाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर के नाम, जिन्होंने हमें एटमी कुव्वत बनाया। और आखिर में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। नून लीगी वर्कर्स भी इस तकरीब में पुरजोश नजर आए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाक फौज के हक में नारे लगाते हुए खुशी का इजहार किया। कैमरामैन टीम आबद अली फैसल खोकर के साथ मियां नईम, मेट्रो 1 न्यूज, फैसलाबाद में मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसरार अहमद मुनीह। गुजरात में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से यौम तकबीर के मौके पर एक अजीमुशान रैली निकाली गई। ये रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जिलाई कौंसल हॉल पर इख्तिताम पजीर हुई। तकबीर रैली में जिला गुजरात की तमाम सियासी जमातों, मजहबी, कारोबारी शख्सियात के अलावा वकला बरादरी के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजुर्बा करके मुस्लिम दुनिया का पहला एटमी मुल्क बनने का एजाज़ हासिल किया, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र का मुकाम है। उन्होंने पाक फौज और एटमी साइंसदानों की कुर्बानियों और खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। ईद कुर्बां के करीब आते ही मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ने लगा है। भावलनगर की मंडी मवेशियों में जानवर तो दस्तयाब है, लेकिन रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बां की आमद है और मंडी मवेशी जो है वो सज चुकी है। हर तरफ जानवर ही जानवर नज़र आ रहे हैं, कहीं पर बैल, कहीं पर बकरे और दुम्बे की भरमार है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। जी आप बताइए। ये लड्डू बैल खड़ा जी, इसका मालिक 6 लाख रुपए मांग रहा है, मैंने 4 लाख रुपए लगाए हैं, दे ही नहीं रहा, बात ही नहीं बन रही। क्या करें, एक गर्मी है, एक महंगाई है, परेशानी बहुत है। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये जो लड्डू ब्याह खड़ा है, ये इसका मालिक जो है वो 6 लाख रुपए मांग रहा है और हमने 4 लाख लगाए हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। ऊपर से इतनी गर्मी है, परेशान है। हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी जो है वो भी कुर्बानी आसानी से कर सके। जी खानेवाल के मारूफ सहाफ़ी अब्दुल लतीफ़ अनवर की बेटी का बैनुल-अक़वामी तालीमी एजाज़ अमरीका की मारूफ यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अवार्ड हासिल कर लिया। आपको बताते चलें, अब्दुल लतीफ़ अनवर की साहबजादी डॉक्टर हुमा लतीफ़ ने अमरीका की मारूफ दर्जगाह कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है। हुमा लतीफ़ वाहिद पाकिस्तानी तालबा हैं जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी डेंटल मेडिकल कॉलेज से अवार्ड हासिल किया। अब्दुल लतीफ़ अनवर की बेटी इस वक्त कबिल नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से BDS डेंटल सर्जरी की तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। उन्होंने अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी डेंटल कॉलेज में तालीम हासिल की, जिसके बाद अब वो बतौर रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन अमरीका में पेशेवराना खिदमात अंजाम देने की अहल हो गई हैं। इस मौके पर अब्दुल लतीफ़ अनवर ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए खुशी, फ़ख्र और शुक्र का मुकाम है। मेरी बेटी की ये कामयाबी न सिर्फ मेरे ख़ानदान बल्कि पाकिस्तान की बेटियों के लिए भी एक रोशन मिसाल है।
कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन अशफाक अहमद चौधरी ने डीसी ऑफिस का दौरा किया और कौमी पोलियो मुहिम के जायजा इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद और दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन अशफाक अहमद चौधरी ने डीसी ऑफिस डेरा गाजी खान में कौमी पोलियो मुहिम का जायजा लिया। इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल को सेहतमंद बनाने और बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए हर बच्चे को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन दी जाए। इजलास में बताया गया कि जिला डेरा गाजी खान में कौमी पोलियो मुहिम के 3 रोज के दौरान 7,62,994 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन पिलाई गई है। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने कहा है कि जिले में मौजूद 5 से कम उम्र बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इजलास में सीईओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ने कवरेज रिपोर्ट भी पेश की है। मुताल्लिका अफसरान इजलास में शरीक थे। सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा का इजलास 2 सहाफ़ियों की मेंबरशिप बहाल कर दी और 3 नए मेंबर प्रेस क्लब की टीम का हिस्सा बन गए। इंश्योरेंस केस की अदायगी के सीनियर मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। साबका जनरल सेक्रेटरी राना अब्दुल्ला सरवर के ससुर की वफात की दुआएं मगफिरत की गई है। तफसीलात के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा का इजलास सदर प्रेस क्लब अब्बास अली जट की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में जनरल सेक्रेटरी राव गुलाम कादिर ने इजलास का एजेंडा पेश किया। मेंबरशिप भी दी गई। दरखास्तों पर 2 सहाफ़ी मियाँ मोहम्मद अरशद साकी और अकील मजहर की मेंबरशिप बहाल कर दी गई, जबकि 3 नई दरखास्तों पर अहमद हसनैन, मोहम्मद अदनान और आयशा अमजद को मेंबरशिप दे दी गई। आपको बताते चलें, सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा का इजलास 2 सहाफ़ियों की मेंबरशिप बहाल कर दी और 3 नए मेंबर प्रेस क्लब की टीम का हिस्सा बन गए। इंश्योरेंस की किस्त की अदायगी के लिए सीनियर मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। साबका जनरल सेक्रेटरी राना अब्दुल्ला सरवर के ससुर की वफात पर दुआएं मगफिरत की गई। तफसीलात के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा का इजलास सदर प्रेस क्लब अब्बास अली जट की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ।
सुपर इंग्लिश स्कूल की ज़ेर एहतमाम सालाना तकसीम इस्नाद की तकरीब मुनक्किद की गई। तलबा ने टैबलो पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुपर इंग्लिश स्कूल की जानिब से सालाना तकरीब इस्नाद की तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ टेबलों पेश करके असातिज़ा और वालिदैन से दाद वसूल की। तकरीब के मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों की हौसला अफजाई होती है। 28 मई 1998 वो तारीख साज दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में 7वीं और पूरी इस्लामी दुनिया में पहली एटमी ताकत बनकर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उभरा और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर अलैहिर्रहमा और तमाम साइंसदान और उनकी कोशिशें बराबर साबित हुई और पाकिस्तान का दिफा एक मजबूत हाथों में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा रहती दुनिया तक सलामत रखे। इस मौके पर तकरीब में मेंबर सूबाई असेंबली मोहम्मद वसीम, DSP साजिद गुज्जर और वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल के मेंबर्स ने खुसूसी शिरकत की और तुलबा में इनामात तकसीम किए और उनकी काविशों को सराहा। जो मोहसिन पाकिस्तान नहीं बल्कि मोहसिन मिल्लत भी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के जिन्होंने हमें एटमी कुव्वत अदा करके हमारा सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं यहाँ पर मेट्रो 1 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए। वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से आज यौम तकबीर का प्रोग्राम भी सेलिब्रेट किया गया है और मेरे इदारे सुपर इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल की जानिब से जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी यहाँ पर अरेंज की है। मैं इसमें तमाम पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ, वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूँ, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। सुपर इंग्लिश स्कूल की ये सालाना तकरीब इस बात का सबूत है कि मयारी तालीम के साथ हम नसाबी सरगर्मियों का इनेकाद भी नई नस्ल की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। कैमरामैन अयान खान के साथ फरहान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।